राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। यह एकादशी बहुत विशेष मानी जाती है क्योंकि इस एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तर्पण, हवन, तिल का सेवन और तिल का दान करने से, भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का इस दिन व्रत पूजन करने से मनुष्य को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, साथ ही सभी पापों का नाश हो जाता है। दुख, दरिद्रता, रोग, शोक, ग्रह दोष, पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आप षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी इस दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन जरूर करें और तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करें। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करते हुए व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। मान्यता है कि एकादशी व्रत कथा का पाठ करने पर ही व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा क्या है, साथ ही जानेंगे इस व्रत का पारण कब करें और पारण की विधि क्या होती है। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा क्या है। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या, महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताता हूँ। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण जरूर करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्र ब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा गढ़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक वह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, उसने कभी देवताओं, ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी
लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर में अन्न नहीं है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं, द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा, न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने अनेक कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। इस प्रकार कथा का पाठ करके भगवान विष्णु को तिल से बनी मिठाइयाँ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चाहे तो आप मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हैं और स्वयं भी तिल को किसी न किसी रूप में ग्रहण अवश्य करें। चाहे तो जल में तिल डालकर सेवन कर सकते हैं या फिर मिठाइयों के रूप में तिल को ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें, धूप दीप करके आरती करें और पूजा के अंत में जाने अनजानी हुई गलतियों की भगवान श्री हरि से क्षमा प्रार्थना कर लें और फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस दिन ब्राह्मण को या गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल से बनी मिठाइयाँ, रेवड़ी, गजक या अन्य किसी रूप में भी तिल का दान कर सकते हैं। इसके बाद द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत खोल लें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करने से पाप लगता है और व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इस बार षटतिला एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 6:43 से 9:21 पर और इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी सुबह 8:55 पर। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।